साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत ये है कि थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा होनी है उससे संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके कन्फ्यूज है, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या होगा, ये होगा कि वो होगा, जो भी आपके कन्फ्यूज है वो उन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ यूट्यूब पर मिलेंगे। साथियों आप जो भी आपके सवाल हैं, जो सवाल आए हैं उनकी बात हम आज ये करेंगे। सवाल जो मुख्य हैं, क्या 2 विषय से परीक्षा दे सकते हैं, मुख्य परीक्षा, ठीक है, अलग अलग विषय से दे सकते हैं। 4 और 5 फरवरी को होनी है। सीईटी जरूरी है क्या? क्योंकि वो जो आपके सामने आदेश आया एग्जाम डेट को लेके उससे बहुत से साथ कंफ्यूज हो चुके हैं। विषय कैसे रहेगा वो भी बात हम छोटे से कर लेंगे, वो सभी बातें एक में हम करेंगे। उसके अलावा जो भी कंफ्यूज आपके है, कोई भी सवाल आपका है तो कमेंट बॉक्स में नीचे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आ जाऊँगा, उसमें उन सवालों के जवाब दे दूँगा। साथियों हर एक दिन या अगले दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन जो भी आपके सवाल रहेंगे उसमें हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी थर्ड ग्रेड सवाल जवाब के नाम से, ठीक है। तो बात हम शुरू करें उससे सभी पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें, जो भी आपके साथी हैं जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। साथियों एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं, इन सवालों की बात करेंगे जो राजस्थान जीके है। क्या है? राजस्थान जीके आना है, चाहे लेवल फर्स्ट से है चाहे सेकंड से है, ठीक है। लेवल सेकंड क्या आएगा, लगभग 100 अंक का, कितने अंक आएगा, 100 अंक का। और लेवल फर्स्ट क्या आएगा आपके 120-130 अंक का यहाँ पे राजस्थान जीके आना है। इससे संबंधित हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया। आप जो भी तैयारी करें उसके साथ में आपका अभ्यास होना जरूरी है। एक एक टॉपिक वाइज प्लस 5 टॉपिक होने के बाद में एक कॉम्बो टेस्ट, वो सभी हमने अपना ऐप बन चुका है, आप सभी को जैसे पता है, वो इसी से जुड़ सके हैं। 2000 से लगभग अभ्यर्थी ज़्यादा जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसको डाउनलोड कर लिया इतने साथियों ने। अब आप भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे जुड़े, ये सीधा प्ले स्टोर पे सर्च कर ले अपनी कलम अपने याद, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो क्रम से टेस्ट है साथियों, ठीक है। 2 टेस्ट हमारे हो चुके हैं 29 और 2 अक्टूबर को, ठीक है। पहला टेस्ट जो था 26 सितंबर को था, जो था आपके निःशुल्क डेमो है, वो अभी भी आप दे सकते हैं, फ्री डेमो है साथियों, ठीक है। वो फ्री डेमो आप दे सकते हैं डाउनलोड, जो ऐप डाउनलोड करके। फिर 29 तारीख को पहला टेस्ट हुआ भौगोलिक विस्तार का, 2 तारीख को दूसरा टेस्ट हुआ जन संसाधन और जो आपके अफवाह तंत्र है उससे संबंधित। अगला टेस्ट जो होना है साथियों तीसरा, ठीक है, वो होगा 5 अक्टूबर को। क्या होगा? 5। हर टेस्ट के बीच में 2 दिन का अंतराल रहता है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। क्रम से टेस्ट है, वो 2 दिन आपके हैं, वो उसमें टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं और वो टेस्ट दे सकते हैं। 4-5 दिसंबर के अंदर लगभग आपके हमारे सभी टेस्ट हो जाएंगे 2 महीने के अंदर। किस प्रकार से, देखिए पूरी बात आराम से साथ साथ में टॉपिक तैयार करते रहें, तो टॉपिक वाइज आप टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं साथियों, ठीक है। तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बात करें 4 और 5 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है। अब एग्जाम क्या 2 विषय से एग्जाम दे सकते हैं, किस प्रकार से आएगा, सीईटी जरूरी है कि नहीं, विषय कैसे रहेगा, जैसे रीट में क्या विषय था उसमें विषय चयन कैसे होगा, वो बात भी हम करेंगे। लेकिन जो क्या 2 विषय से परीक्षा हम दे सकते हैं, छोटी सी बात हम करें साथियों कि एक होना है 4 को और एक होना है 5 को। इसमें एक तरफ एक पारी में शायद 4 पारी में हो सकता है, ठीक, संभावना यही है। और पहली पारी जैसे लेवल फर्स्ट रीट की भी थी, इस प्रकार से हो सकती है। 3 पारी में सेकंड लेवल की जो भी है वो आगे आएगा, या पहले दिन पर फर्स्ट लेवल की हो सकती है, दूसरे दिन सेकंड लेवल की हो सकती है, जैसे भी हो। अभी साफ नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें से पहली बात तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम बात करें कि क्या दे सकते हैं या नहीं, तो जहाँ तक संभावना है मैं आपको क्लियर करूँ साथियों, ये चाहे दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये दिमाग में आपको बिल्कुल निकाल देनी ये बात। आपको ऐसी सोचना भी नहीं। जो साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो विश्वास करते हैं, केवल इतनी सी बात मान लेना, ऐसा विचार अपने दिमाग से निकाल देना। क्यों? चाहे आगे दे या नहीं दे वो एक अलग बात है, आपको एक विषय की तैयारी करनी है। एक विषय की तैयारी करें, एक नाव की तैयारी करें, 2 नावों पे सवार होगी, दोनों पैर अलग अलग नावों पे होंगे, तो साथियों सही से आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। एक विषय को टारगेट रखें, आपकी जो सबसे अच्छी कमांड, आप खुद को तो पता है, आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, आकलन करें कि क्या मेरी हिंदी सही है या मेरी अंग्रेजी सही है, मेरी संस्कृत सही है या मेरी एसएसटी सही है, किसमें कमांड मेरी अच्छी है। आप रीट के अंकों के आधार पर देख लीजिए, क्या देख लीजिए, जो भी है खुद तय करें। और आपको इतना, मेरे हिसाब से तो इतने सोचना नहीं था, एक दिन के अंदर आपको निर्णय लेना चाहिए था, इतने दिन आपने वेस्ट कर दिए। मैं जहाँ तक कहूँ साथियों, एक अच्छा सा सब्जेक्ट देखें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि एसएसटी और हिंदी मेरे लगभग दोनों समान है, तो आप हिंदी का चयन करें। एसएसटी का मैटर काफ़ी बड़ा है, और जो भी आपको लग रहा है आप अपने आधार पे देखें, ठीक है। हिंदी का मैटर थोड़ा सा आराम से सीमित मात्रा में है और अच्छे से उसको तैयार कर सकते हैं। आपकी जिस प्रकार से कमांड है आप खुद तय करें, ये किसी के कहने पे नहीं, आप अपने आधार पे तैयारी करें, अपने आधार पे चयन करें कि मुझे किस विषय की तैयारी करनी है। और मेरे कहने पर आप बहुत से साथी कह देंगे कि सर आपको ये बताना है कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कोई भी नहीं बता सकता। जब आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, अधीनस्थ बोर्ड जब निकालेगा, सीधी सी बात है, मेरे जहाँ तक मानना है यहाँ पे हम नहीं दे सकते, क्योंकि अलग अलग पारियाँ अलग अलग किस प्रकार से बनाएंगे। जो भी होगा
यदि 2, 4 और 5 को फिक्स कर दिए तो जहाँ तक है ऐसा तो है नहीं कि इसमें फर्स्ट पेपर अलग होता है, जीके का इसमें साथ ही रहेगा, ठीक है। तो वो अलग अलग किस प्रकार से आता है, नोटिफिकेशन आता है वो हम देखेंगे। लेकिन आपको मेरी कहना इतना रिक्वेस्ट मान लेना, अपने बड़े भाई की, एक दोस्त की, एक साथी की, कि एक विषय चयन करना है और उसी की तैयारी करनी, दिमाग से निकाल देना आगे क्या नोटिफिकेशन आता है और क्या नहीं आता। वो भी आप यदि 2 पेपर से दे सकते हैं तो भी आपको नहीं करनी है तैयारी। मैं कह रहा हूँ एग्जाम दो तो दे लेना, बिना तैयारी के देने, मेरे हिसाब से तो एग्जाम ही मत देना बिना तैयारी के, ठीक है। लेकिन एक विषय की सही 2 एग्जाम से 2 विषय से दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी तैयारी आपको एक की ही करनी है। ये बात मेरे हिसाब से आप मान लेना और मान लेंगे मेरे हिसाब से। जो भी साथी विश्वास करें एक बार थम्स अप करके इस जो इशारा कर दें कि कौन कौन साथी इस बात से सहमत हैं, ठीक है। पहली बात तो छोटी सी बात, बहुत से कमेंट आ चुके हैं, जब से ये जो परीक्षा तिथि फिक्स हुई है इसमें मेरे हिसाब से 400-500 कमेंट आ चुके हैं इस प्रकार के, ठीक है। सीईटी जरूरी है क्या? अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है एग्जाम डेट के बारे में, उसमें देखा है सीईटी फर्स्ट, बीच में आपकी मुख्य परीक्षा और सीईटी सेकंड, इस प्रकार से जो था आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीईटी सेकंड है या फर्स्ट है वो देख लीजिए ऊपर नीचे, लेकिन इसके दोनों तरफ क्या है, सीईटी और बीच में क्या है, जो रीट मुख्य परीक्षा, इन्हीं थर्ड ग्रेड परीक्षा है। बहुत से साथी कन्फ्यूज हो चुके हैं कि क्या पहले सीईटी क्लियर करना जरूरी है और बाद में हम देख पाएंगे, और ये क्या सीईटी की पात्रता वाले मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। सीधी सी बात है साथियों, रीट मुख्य परीक्षा जो होनी है उसका सीईटी से कोई संबंध नहीं है, इसका सीईटी से कोई भी संबंध नहीं है। आपके पास सीईटी क्लियर है या नहीं है, आपके पास केवल क्या होनी चाहिए, रीट मेन जो आपकी रीट पात्रता थी, क्या थी, रीट पात्रता एग्जाम जो था उसमें आपको जितने पासिंग मार्क थे वो यदि आपने प्राप्त कर लिए हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। और मैंने अलग वीडियो में बताया भी था कितने क्या किस परसेंट जो कितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। अब देखिए विषय कैसे रहेगा विषय तो सीधी सी बात मैं क्लियर कर दूं, किसी भी विषय के लिए चाहे फर्स्ट लेवल है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे थर्ड ग्रेड है, जो आपके बीएड का विषय है साथियों, बीएड का जो विषय है वो कहीं पर भी नहीं आता कि आपके बीएड में विषय होना जरूरी है, ठीक है। सीधी सी बात, आपको जो स्नातक में है, स्नातक के विषय के आधार पे यहाँ पे चयन होगा। स्नातक में आपके जो विषय हैं उनमें से आपको चयन करना है कि मुझे हिंदी साहित्य की तैयारी करनी है, हिंदी सब्जेक्ट में रखना है। हिंदी साहित्य आपकी यदि है तो आप हिंदी से तैयारी कर पाएंगे, और आपके भाषा, जिस भाषा विषय आपके जो है स्नातक में, जैसे हिंदी साहित्य तो आपकी भाषा रीट में होनी चाहिए हिंदी, आप संस्कृत साहित्य तो संस्कृत साहित्य आपके रीट में होनी चाहिए, ये बात है। उसके अलावा एसएसटी का कोई सब्जेक्ट आपकी सामाजिक का इतिहास है, भूगोल है, जो भी आपके, तो आप एसएसटी सब्जेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे मुख्य परीक्षा में, ठीक है। हिंदी साहित्य तो हिंदी, संस्कृत साहित्य संस्कृत, इंग्लिश लिटरेचर है तो आप यहाँ पे इंग्लिश रख सकते हैं। इसके अलावा आपके साइंस का सब्जेक्ट है तो साइंस रखा जाएगा। इस प्रकार से जो आपके स्नातक में विषय उसी आधार पर यहाँ पे विषय रखा जाना है। बीएड का विषय कोई मान्य नहीं रखता, आप बीएड क्लियर होनी चाहिए, वो पात्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों विषय, तीनों टॉपिक मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर चुका हूँ साथियों। इनके अलावा, इन 3 के अलावा कोई आपके कंफ्यूज रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। सबसे पहली बात, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम पे अपनी कलम अपने नाम से जो अपना ग्रुप बना हुआ है, अपनी कलम में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर ले अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है साथियों। बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं 2-3 दिनों से क्या एक्टिव नहीं रह पाता यूट्यूब है, टेलीग्राम आदि पे, ठीक है, वो क्यों नहीं रह पाता। छोटी सी सूचना दे दूँ, गाँव में चल रही है रामलीला, क्या चल रही है, रामलीला चल रही है। उसमें सभी गांव के शिक्षक साथी और जो मेरे साथी आदि गांव के जो वरिष्ठ जन है वो सभी वो मिलकर रामलीला करते हैं, खुद ही पाठ करते हैं और खुद ही तैयारी करते हैं, खुद ही वहाँ पे मंचन करते हैं, और उसमें मैं भी भाग लेता हूँ, ठीक है, मैं भी पात्र हूँ वहाँ पे। तो छोटे से 2 दिन की और बची 2-3 दिन की, उसके बाद में आराम से आपके साथ हैं। फरवरी 4-5 फरवरी तक आपकी सिलेक्शन तक, आपकी जोनिंग तक इसी प्रकार साथ रहेंगे, जितना हमसे हो सकेगा आपके लिए हर प्रकार से तैयार है साथियों। मिलेंगे हमारी जैसे 6 से 10 एक सूचना और है, आप सभी को पता भी होगा, क्लास से जुड़ रहे हैं सभी साथी। 6 से 10 जो हमारी किताब चल रही है, 6 से 8 में चल रही है हमारा राजस्थान, और 9-10 में चल रही है आपकी जो साहित्य जो शौर्य परंपरा है वो। ये 6 से 10 किताबें आपकी सभी के तैयार होनी चाहिए, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, कोई भी गाइड पढ़ो, लेकिन ये जरूरी है साथियों। रीट पात्रता जो आपने देखा था किस प्रकार से सवाल उठाए गए थे एनसीईआरटी से, तो वर्तमान में जो किताबें चल रही है वो तो आपकी तैयार होनी चाहिए। वो कोई साथी करें कि क्या इसके या इसके ये जो 6 से 10 तक क्या तैयार कर ले, इसके अलावा कोई ज़रूरी है क्या पढ़ने के, तो मैं कहता हूँ ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, इनको आप नकार नहीं सकते। यहाँ से ऐसे कैसे सवाल उठाए जाएंगे, और आप याद रख लेना, मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा एग्जाम में, टेस्ट एग्जाम होने के बाद में। तो 6 से 10 तक किसी बात में आपको तैयार होनी चाहिए, कम से कम 2 या 3 बार आपका रिवीजन भी होना चाहिए साथियों। ऐसे कैसे सवाल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो 6 से 10 तक की किताबें हैं। मैं आपको वन लाइनर आपको यूट्यूब पर ही क्लासें मिल रही है। हम कक्षा 6 की पूरी बात हम कर चुके हैं वन लाइनर में। उसके अलावा 7 की चलिए 7 का 500 पार्ट हो चुके हैं। कल आपको 6वां पार्ट मिलेगा। हमेशा का एक पार्ट हम देखते हैं, वन लाइनर आप साथ में नोट्स बनाते जाना और उसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना। एक भी सवाल आपके मैं छोड़ूंगा नहीं, जो भी आपके हैं आपके सामने होगा। उनको रिवीजन करना, उनको पढ़ना, उनको तैयारी करना आपके काम है। साथियों, अपने माता पिता का, अपने इस गुरु का ध्यान करते हुए अच्छे से तैयारी करें। आप जहाँ भी रह रहे हैं अपनी ईमानदारी से तैयारी करें। ऐसे कहीं पर भी जाके लाइब्रेरी जा रहे हैं या कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें जो काम कर रहे हैं उसको अपनी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से करें। उसके साथ में आपको समर्पित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। बहुत अच्छा मौका है, बहुत बड़ी भर्ती है, आराम से आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। जो साथी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, मैं कह रहा हूँ वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं अच्छी से तैयारी करके। तो सीमित मात्रा में आप अपना सब्जेक्ट जो किताबें हैं वो चयन करें और उसका बार बार रिविजन करें। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।